हिमाचल प्रदेश से, जहां भोरंज कथेड़ा में पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान का भव्य स्वागत। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई भारत, भारत का अपना स्वदेशी सर्च इंजन जो देता है इंडियन न्यूज, करंट अफेयर्स, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन ई कॉमर्स साइट्स और स्टोर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। साथ ही छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को अधिक बढ़ावा, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो आओ आई भारत के साथ लिखें एक ऐसा कल जहां कदमों से मिले कदम और हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम। विजिट iBharat.org, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां जिला हमीरपुर भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 12वीं पंचायत के कथेड़ा गांव में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर भाजपा नेतृत्व के आदेशों का पालन किया था, परंतु 5 सालों में भोरंज विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेषकर धीमान समर्थकों की अनदेखी से कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ा है। उनके कार्यकाल में सड़कों के लिए 10 करोड़, पेयजल योजनाओं 9 करोड़ मंजूर हुआ था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें टिकट दिया था तब विकट परिस्थिति थी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कहा कि भाजपा मुझे टिकट दे या ना दे, जनता ने मुझे टिकट दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में भाजपा सिर्फ नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा और विकास पर चुनाव लड़ा जाए। कहा कि भोरंज में अब ईमानदारी वाली राजनीति नहीं है, यह मैं नहीं जानता बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्याओं को दूर करने में पूर्व शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने सराहनीय कार्य किया है। मेवा बमसन लग्गावती योजना को शुरू करने तथा भोरंज क्षेत्र में योजना की सप्लाई पहुंचाकर पेयजल समस्या दूर की गई है। डॉक्टर धीमान ने कहा कि भोरंज के मिनी सचिवालय, जहां आज समस्त कार्यालय एक छत के नीचे चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान की देन है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, आने वाले विधानसभा चुनाव में सोच समझकर वोट दे। डॉक्टर धीमान ने ग्रामीण को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का टिकट उन्हें ही मिलेगा। इस मौके पर जोगिंदर सिंह राणा, योगराज शर्मा, सीताराम मुसाफिर, बिहारी लाल अब्रोल, सुनील कुमार प्रधान, सोनिया देवी, राजेश वरिष्ठ बादशाह, पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट।
श्री सीताराम जी मुसाफिर, इनके प्रांगण में ये चुनावी सभा आज आयोजित की जा रही है। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय लाला बिहारी लाल जी, बहुत पुराने समर्पित कार्यकर्ता हमारे हैं। मेरे साथ आए हमारे पूर्व में मंडल प्रधान और पड़पुर पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री जोगिंदर राणा जी, श्री योगराज जी, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, श्री नरोत्तम शर्मा जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर्ड हैं। बहुत ही आदरणीय स्थानीय पंचायत की सम्माननीय प्रधान श्रीमती सोनिया जी, बलवानी पंचायत के उप प्रधान भाई मोहित ठाकुर जी, लगमनमी से यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई प्रधान श्री विकास जी, मुंडकर से यहाँ उपस्थित भाई करतार ठाकुर जी, श्री कैलाश चंद्र जी, लगमनमी से श्री राजकुमार विमान जी, श्री संजीव जी, यहाँ इस गांव से मेरे आदरणीय उपस्थित मेरे लिए बहुत ही आदरणीय कथेड़ा से, जंडवी से और बाणवी से उपस्थित आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों और साथ में हमारे प्रेस से श्री रतन चंद ठाकुर जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस चुनावी वेला में आप यहाँ सारे इकट्ठे हुए। हालांकि बहुत काम आजकल घरों में है, फसल का है, घास का है, तो उसके बावजूद आप यहाँ हमारे विचार सुनने के लिए आए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना स्वागत मेरा यहाँ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, तुम्हें चुनाव 5 साल पहले
जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त मैं उपचुनाव में जीत के भोरंज क्षेत्र का विधायक था। जब आदरणीय श्रीमान जी 2016 में हमसे रुखसत हुए, हमें छोड़ के चले गए, स्वर्गालीन हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक शून्य महसूस हुआ। मुझे उस उपचुनाव में अप्रैल 2017 में नौकरी से बुलवा के आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया। स्थितियां बड़ी विपरीत थी, सरकार विरोधी दल की थी, कांग्रेस की थी, और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि हमारी सम्माननीय विधायिका मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, और वो भी हमारे बनाए डिग्री कॉलेज के प्रांगण में, जब स्टेज पर से ये बोलती है कि भोरंज क्षेत्र में विकास अब शुरू हुआ, पिछले 20 साल कुछ नहीं हुआ। पिछले 20 साल भी तो उन्हीं की पार्टी का विधायक यहां से था। पिछले 20 साल शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र से रहे आदरणीय श्री ईश्वरदास जी मान जी। पिछले 20 सालों में मुख्य हमने उस रीति रिवाज को कायम रखते हुए कि भोरंज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, हमने यहां से उनको भी भारी बहुमत से जिता के भारत विधानसभा में भेजा और अपना प्रतिनिधि चुना। भाई कपिल भी यहां मौजूद है, आपका भी स्वागत है जी। और ना जाने भोरंज को किसकी नजर लगी। पिछले लगभग 30 सालों से आदरणीय धीमान जी 6 बार इस क्षेत्र से आपके प्रतिनिधि रहे, लगातार 6 बार 4 बार एमएलए और 2 बार मंत्री। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से वो बनते रहे, और कसर भोरंज के विकास में और आपकी सेवा में आदरणीय धीमान जी की तरफ से भी नहीं रखी गई। महज 3 सड़कों वाले विधानसभा क्षेत्र को ऐसी जगह पे लाकर उन्होंने रख दिया कि आज लगभग हमारे हर गांव को सड़क है, हर बस्ती जो है वो सड़क सुविधा से जुड़ी है। हमारी सम्माननीय विधायिका खुश नहीं कर पाई, मुलाजम तरफ है, पता नहीं कब बदली हो जाए। ये तो अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा तब जाके मुलाजिम का मुंह खुला थोड़ा। हमारे पंचायती संस्थाओं बनती या पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि बिल्कुल चुप बैठे थे। पता नहीं विधायक महोदय कौन सी ग्रांट रोकते। आखिर ये भी तो चुने हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने भी जनता को जवाब देना है। अगर विधायक की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या जवाब देना है जनता? चुप रहे बैठे हुए। अरे कौन सा डर था ये? आदरणीय धीमान जी 27 साल रहे, मैं 8 महीने रहा। हमने तो किसी को नहीं डराया, हमने तो किसी की बदली नहीं की, हमने किसी से बदला नहीं लिया, हमने रेस्ट हाउस में बुला के किसी की बेइज्जती नहीं की। हम तो अपना काम करते रहे, भोरंज की जनता के प्यार और आशीर्वाद का फतवा देते रहे, विकास के रूप में, प्यार के रूप में, सम्मान के रूप में। मुझे लगता गलती हमारी थी। तो हमारे भोरंज क्षेत्र में आके 20-25 जनसभाएं करके गए, पूरी सरकार यहां बैठी रही। तो भाई और बहनों, ये आपका आशीर्वाद था, आपका परिवार था, धीमान परिवार के प्रति, कि आपने उस विकट परिस्थिति में भी लगभग 9,000 वोटों से मुझे यहाँ से जितवा के विधानसभा में भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 6 महीने का कार्यकाल मेरे पास था। मैंने
पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, कर्मठता से आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की। आदरणीय धीमान जी जो रास्ता विकास का, ईमानदारी का, परिवार का यहाँ बना के गए थे, पूरे भोरंज को वो एक परिवार मानते थे और सभी आदरणीय भोरंजवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। उनके पद पे चलते हुए लगभग 6-7 महीने का कार्यकाल मुझे विधायक होने का मिला और मैंने उस वक्त अपने भोरंज क्षेत्र के लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी जो कसर थी वो कोई उठा। और जब स्थितियां सुधरी, भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग के साथ, जम्मू में स्वास्थ्य केंद्र, बगवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र, मैड में स्वास्थ्य केंद्र, भूटा में स्वास्थ्य केंद्र और भोरंज में सिविल हॉस्पिटल। जो बिल्डिंग आज भोरंज हॉस्पिटल की बन रही है, भाई और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 2012 में जब मैं ब्लॉक मेडिकल अफसर भोरंज का था, बीएमओ भोरंज का था, उस वक्त ये डिजाइन हमने बनवाया था और उस वक्त आदरणीय धीमान जी ने इसको सिविल हॉस्पिटल बनाने की जो डिमांड थी वो वीरभद्र सिंह के सामने रखी थी और वीरभद्र सिंह जी इसको सिविल हॉस्पिटल 2015 में बना के गए। जब सिविल सेक्रेटरी का, मिनी सेक्रेटरी का 2014 या 15 में जब कभी उद्घाटन हुआ, तब हर गांव को सड़क, हर 2 किलोमीटर पे स्कूल, हर 4 किलोमीटर पे स्वास्थ्य केंद्र। भाई और बहनों, इसको विकास कहते हैं। 18 दफ्तरों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दिया, मिनी सेक्रेटरी आदरणीय धीमान जी बनाते। हमारे बच्चों के लिए कॉलेज की सुविधा मिले, कल्याण में डिग्री कॉलेज खोल दिए। बीएड की बात राणा जी कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला बीएड कॉलेज आपके चकौता में खुला था, पटवाड़ी के पास। सबसे ज्यादा सड़कें हैं और सड़कों के घनत्व की दृष्टि से, रोड डेंसिटी की दृष्टि से पूरे एशिया में हमारा जो भोरंज विधानसभा क्षेत्र है वो नंबर 1 पे आता है। ये श्रेय आदरणीय धीमान जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। लगभग 3 हायर सेकेंडरी स्कूल थे हमारे पास 1990 में। 2017 में हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संख्या जो थी वो 21 थी। हर स्कूल में साइंस लैब लगभग 85 लाख रुपए से, उसकी अपनी बाउंड्री वाल, अध्यापकों की उपलब्धता वो सुनिश्चित की गई, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया और यही कारण रहा कि आज हमारा हमीरपुर जिला जो है वो लिटरेसी रेट के हिसाब से, शिक्षित होने की दर के हिसाब से पूरे हिमाचल में सबसे आगे और देश में दूसरे नंबर पे, केरला के। स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें, एक डिस्पेंसरी भोरंज में तो 1990 में हुआ करती थी।